तुलना करो कभी। आप तुलना करते हो अड़ोस पड़ोस वालों से, तुलना करो अपनी सिद्धों से। हम में और उनमें क्या अंतर है? भाई जीव तो वो भी हैं और जीव हम भी हैं। ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण उनमें भी हैं, हमारे में भी हैं। ज्ञान की पर्यायें शुद्ध शुद्ध उनके प्रकट हो गई हैं और हमारे भी है। ज्ञान की पर्याय तो प्रकट है, भले पूर्ण नहीं है, शुद्ध नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। हम सब कर्मों के मारे हैं। देखो संविज्ञ आपको देख देख के वो भी किस लॉन्च के लिए हाथ फिरा रहे सर पर, और उनका किस लॉन्च बस एक मुट्ठी में हो जाना है। सिद्ध भगवान जो हुए ना, उनने भी कभी केस लॉन्च किया। केस लॉन्च के बिना मुनि दीक्षा नहीं होती। शुरुआत कहाँ से होती है? भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान होने के बाद सब त्याग करते हैं और त्याग करने के बाद तपस्या करते हैं और तपस्या कर करके जैसे अग्नि में सोना निखरता है, वैसे तप की अग्नि में आत्मा निखर करके सिद्ध भगवान बन जाता है। आत्मार्थियों, आचार्य देव कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की 76 नंबर की गाथा में संसारी जनों की सुख की चर्चा की। कैसा है संसारी जनों का, संसारी जीवों का सुख? सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम दुखमेव तदा। सपरम बाधा सहितम, अपनी या पराई बाधा सहित। आप भोगना तो चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर ही काम नहीं करता। खाना तो चाहते हैं, लेकिन दांत ही नहीं है, चबाते ही नहीं बनता। खुद की बाधा, दूसरों की बाधा। आप चाहते कि वस्तु मुझे मिले, मैं खाऊं, लेकिन लोग मना कर देते कि नहीं मिल सकता, आपको नहीं मिलेगा। सब परम बाधा सहितम, स्व की बाधा है संसार में, संसार के भोगों में पर की बाधा है। विच्छिन्नम, बिछड़ जाते हैं। देखो भैया, बहुत संकट का काल है और मोह से बड़ा संकट दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ऐसे किस्से बन जाते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं बन जाती हैं मोह से, मिथ्यात्व से, अज्ञान से। मालूम पड़ा कि ये आदमी बाधक बन रहा है मुझे इस चीज को पाने में, उसको मार दो। होता है आजकल, ऐसे बहुत होते हैं। लव ट्रायंगल बोलते, क्या बोलते? वासनाएं जब विपरीत दिशाओं में जाती हैं, आसक्ति जब बढ़ जाती है और इधर उधर लोग भटकते हैं, परिवार नष्ट हो जाता है। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम, बिछड़ने तो वाले हैं, आज नहीं तो कल सारी चीजें रहने वाली नहीं है। विच्छिन्नम बंध कारणम, और ये संसार की चीजें हैं, बंध की कारण है। विच्छिन्नम, भोग की सामग्री, अपने लोग जिनसे आज आप वात्सल्य रखते हैं, प्रेम रखते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, वो भी शाश्वत रूप से आपके पास रहने वाले। अच्छा वो रहे आएंगे तो अपन निकल जाएंगे। एक आयुष्य के बाद तो पर्याय छूटना ही छूटना। इसलिए कौन अपना कौन पराया, ये सब झंझट किए बिना साहसता से अपने कर्तव्यों का पालन करो, निर्वाह करो। विच्छिन्नम बंध कारणम, संसार की चीजें, विषय भोगों की भावनाएं बंध का कारण हैं। नए नए माँ बाप कैसे मिलते हैं, नया नया परिवार कैसे मिलता है? अपने संस्कारों से, अपनी भावनाओं से। पुराण शास्त्रों को आपने यदि पढ़ा हो, सुना हो, तो कितने सारे किस्से हैं
कि वो सेठ जी को देखता है, सेठ जी को देखते देखते उसके मन में यही, धन्य कुमार का उदाहरण ले लो। धन्य कुमार ने देखा था कि मेरी माँ बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, और जिन्होंने उन्हें सहारा दिया वो सेठ जी बहुत अमीर हैं, धर्मात्मा हैं। उस कल्पना से जब उसका अकाल मरण हुआ तो उन्हीं सेठ के यहाँ अगले भाव में उनके ही यहाँ पुत्र बन करके उसका जन्म हुआ। ये संस्कार होते हैं। हम जैसी चीज़ों को देखते हैं, जैसी कल्पना करते हैं, वैसे हम बन जाते हैं, वैसे रिश्ते मिल जाते हैं। यही माँ बाप क्यों बने? कहीं ना कहीं आपका इनके प्रति कोई मोह, कहीं कोई राग रहा होगा। जरा से गोंद से, गम से जैसी चीजें चिपक जाती हैं, ऐसे राग से रिश्ते बनते चले जाते हैं। यानी संसार में अपने पुत्र का पुत्र होने में भी देर नहीं लगती है। अपने ही बेटे के यहाँ पैदा होने में भी देर नहीं लगती है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में एक 18 नाथों की कथा आई। 3 जीव हैं, 4 लोग हैं, 4 लोगों के बीच में 18 नाते बन जाते, 18 रिश्ते बन जाते। और इस कलयुग में तो आपको प्रैक्टिकली देखने सुनने को भी मिल जाएंगे। स्वर्णकार की एक कथा आती है। बचपन से वो गूंगा है, लोग कहते हैं गूंगा है, लेकिन योग संयोग की बात, मुनिराज का आगमन हुआ। लोगों ने कहा महाराज ये गूंगा है, इसे आशीर्वाद दो। महाराज जी ने कहा कि ये गूंगा नहीं है, ये बोलता है, बोलेगा। और इतना कहना था कि उसने बोला भी। तो ये बोलता है तो अभी तक क्यों नहीं बोला? बोले इसलिए नहीं बोला क्योंकि यह अपनी ही बहू के गर्भ से फिर से जन्मा। पहले ये स्वर्णकार इसका पिता था और परिवार में गृहस्थी में आसक्ति होने से मरण हुआ और इसी घर में मुझे जन्म लेना है। ऐसे अभिप्राय से अपने ही बेटे के, अपनी ही बहू के यहाँ अब इसको जातिस्मरण हो गया। जातिस्मरण मतलब पिछले जन्म की याद आ गई। तो अभी सोचता है कि मैं इनको पिताजी कैसे कहूँ, मैं इनको माँ कैसे कहूँ। ये तो मेरे बेटे पोते नाते पोते थे, अब इनको मैं क्या कहूँ। तो इसे कुछ सूझता नहीं है, इसलिए चुप रहता है। एक जन्म की याद हो जाए, पिछले 2-4 जन्म की याद हो जाए तो निश्चित रूप से वैराग हो जाए। लेकिन हमें इसी जन्म की याद नहीं रहती। सिद्ध भगवान इन 84 लाख योनियों के पार हो गए। यानी सावधान हो जाओ, जागो। कोई किसी को हाथ नहीं लगा लेता है। बहुत छोटी सी पंक्ति है कि परिणाम किसी के भी निमित्त से खराब करो, परिणाम किसी के लिए भी खराब करो, भव अपने ही बिगड़ने वाले हैं। किसी भी निमित्त से कसाय करें, जरा सी असावधानी होती है, बड़ा घाटा हो जाता है। परिणाम से ही तो आश्रव बंध है, और परिणाम कितने ऊंचे नीचे हो गए उतना आश्रव बंध हो गया। निमित्त कौन था? निमित्त को गाली देते रहो और आश्रव बंद होता रहेगा। निमित्त तो निमित्त हैं, संसार की चीजें, संसार के लोग तो अपने हिसाब से बदलते हैं। अब आप अगर समझदार हैं तो उन सब के बीच में रह करके आप अपने आप को संभालो, अपने परिणाम को संभालो, आश्रवबंध से बचो। और आश्रवबंध से बचेंगे तो संबर निद्रा का मार्ग खुलेगा, तो कभी मोक्ष मिलेगा। अभी तो हम जानबूझ करके ही कुछ ना कोई उल्टा सुल्टा करने में पड़ जाते हैं, टांग खींचने में पड़ जाते हैं। जानबूझ करके कभी भी अपने भाव
नीचे मत करो। और कभी चपलतावश लापरवाही से परिणाम नीचे गिर भी जाएं तो तुरंत सावधान हो जाओ। नीचे गिरने के 1000 रास्ते हैं, नरक जाने के, त्रियंच में जाने के, संसार परिभ्रमण के, लेकिन आत्मशुद्धि का केवल एक ही रास्ता है। एक अपने आत्मा को साधोगे तो कल्याण होगा। जैसे हम अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं और पहला ही द्रव्य जब चढ़ाते हैं तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा। कैसे होगा जन्म जरा मृत्यु का विनाश? 8 कर्म सत्ता में है तब तक कैसे होगा? यही तो हमें सीखना है। 8 द्रव्य चढ़ा करके संसार ताप विनाशनाय। अब संसार ताप क्या है? संसार ताप यही तो संसार ताप है कि हम सम्मान चाहते हैं, सम्मान मिलता नहीं है। हम सुख चाहते हैं, सुख मिलता नहीं है। हम सबके मुंह की तरफ देखते हैं, कोई हमें जरा सा स्नेह से देखता नहीं है। हम चले अच्छा करने के लिए और कुछ बिगाड़ जैसा हो गया, इतना अपमानित होना पड़ा कि बाद में संताप ही संताप होता है। अरे मतलब संताप आँखों से दिखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन संताप इतनी खतरनाक चीज़ है कि कई बार लोग आत्महत्या तक करने को उतारू हो जाते हैं। कोई इल्ज़ाम लग गया, कोई अफवाह कर दी गई। अभी संसार ताप विनाश ना, ये संसार का ताप मिटे कैसे? भगवान आपके चरणों में आए। जैसे आपने स्थिरता पाई वैसे हम भी स्थिर हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं, अक्षय पद प्राप्त आए। सिद्धों का पद ही अक्षय पद है। इस संसार के कोई पद तो अक्षय है नहीं, ये तो क्षय वाले पद हैं। कोई पद 5 साल, कोई पद 10 साल, कोई पद चतुर्मास भर, कोई 20 साल, कोई राजा वगैरह हुए 50 साल टिक जाएं, लेकिन ये सब अपद हैं। अक्षय पद मिल जाए, काम बाण विध्वंस ना आए। आजकल तो वासना भड़काने वाली चीजें, भड़काने वाली पिक्चर्स देख लो आप, कहाँ हैं? काम बाण विध्वंस ना आए। एक ही बचा दरबार, केवल बीतराग जिनेंद्र भगवान का समोसण। जहाँ जाकर के आप ऐसा बोल सकते हो, देख तक सकते हो और अनुभव कर सकते हो। काम बाण विनाशनाय पुष्प निर्गम। फिर क्या आता है? क्षुधा रोग मिट जाए। नैवेद्य कितना कितना नहीं खाते, क्या क्या नहीं खाते। आप तो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें आज भी शाकाहार की, सदाचार की, शुद्ध आहार की समझ है, वरना लोग तो और चीन जैसे, थाईलैंड जैसे देशों में तो क्या नहीं खाते। जीवित पशुओं को खा जाए, कीड़ों को खा जाए। क्षुधा रोग विनाशनाय, अष्टकर्म दहनाय, दीप मोहांधकार विनाशनाय। मोह रूपी अंधकार दीप, ज्ञान का दीपक जल जाए। अष्टकर्म दहनाय, 8 कर्म दहन हो जाएं। 8 कर्म मिट जाएंगे, 8 गुण प्रकट होंगे, जीव सिद्ध हो जाएगा और महामोक्ष फल प्राप्त आए। पूजा भी है तो पूजा भी तो हमें यही शिक्षा दे रही है कि अंततः मोक्ष फल प्राप्त करना है। सिद्धों को, गुणों को समझो और अपने गुणों को पाने का पुरुषार्थ करो। अष्टकर्म नष्ट हो गए जिनके, वो सिद्ध भगवान ही शरणभूत हैं। शरणम शरणम सिद्धप्पा, सिद्ध आत्मा ही शरण है। 8वीं कम्म बीला सीधी भूदा निरंजना निच्चा, 8 गुणा किद किच्चा, लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा।
लोकाग्र के अंतिम लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले सब दोषों से रहित, 8 कर्मों से रहित और 8 गुणों से सहित सिद्ध भगवान ही शरणभूत हैं। नमो सिद्धाणम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस सिद्ध भक्ति में हम इतना समझ लें कि अगर हमारी जो दशा आज है ऐसे ही रहना है तो आज तक जो किया वो ही करते रहो। दुनिया में क्षमा से बढ़िया कोई चीज नहीं, क्योंकि किसी तरह का बोझ कसायों का जबरदस्त बोझ होता है कसायों का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का। सिर भारी हो जाएगा, सिर दर्द करने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे जब कसाय ज़्यादा बढ़ती। और सबसे ज़्यादा खतरनाक कैंसर अगर कोई चीज़ है, कसाय ही तो कैंसर है। जब बैर की गांठें बंधती हैं तो शरीर में भी बैर की गांठों की तरह कैंसर की गांठें बन जाती हैं। पत्थर जैसा दिल जब हम करते हैं तो शरीर में पत्थरी बन जाती है, पत्थर बन जाते। जब हम सहज जीवन जीते हैं, शांत जीवन जीते हैं, निष्कसाय जीवन जीते हैं तो एक शालीनता होती है, आनंद होता है। हम एक अपने स्वरूप को साधने का पुरुषार्थ करें, ज्ञान दर्शन की दृष्टि बनाने का उद्यम करें और जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के अनुसार कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे आप पे साधा जाए। सिद्ध भगवंतों के गुणों का गान करते करते अपने सिद्ध स्वरूप के गुणों को पहचानने का पुरुषार्थ करें। स्त्री की पर्याय या पुरुष की पर्याय ये हमारी पर्याय नहीं है। हम किसी को छोटा समझ लेते हैं, किसी को डांट डपट देते हैं, लेकिन वास्तव में सब अपने आप में परिपूर्ण हैं। ये तो निमित्त संबंध हैं, योग संयोग हैं कि एक दूसरे के जैसे निकट हैं, आत्मीयता है। और अगर ये वाला राग भाव भी मिट जाए और दुनिया के सारे विकार भाव मिट जाएं और इस तरह का राग भाव भी मिट जाए और वीतरागता प्रकट हो जाए तो पूर्ण वीतरागता पाने वाला कोई भी जीव सिद्ध बनने में देर लगने वाली नहीं है। तो हम सभी सिद्ध होने के मार्ग पर बढ़ें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। राजस्थान राज्य के जिला डीग में स्थित है